ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हम पढ़ेंगे आज वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, उसके बाद इनके हम टाइप्स पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर बहुत से वाक्य आते हैं, इनकी कौन से वाक्य की पैसिव बनेगा, किसका नहीं बनेगा, तो ये क्यों कन्फ्यूजन होता है, इसी वजह से होता है। वो चीज़ आज हम आपको यहीं समझाएंगे। ठीक है, कौन सी वर्ब होगी तब बनेगा पैसिव, कौन सी वर्ब होगी तब पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहले इनकी डेफिनेशन। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही दिख रहा है क्या? ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ए वर्ब लिखते जाएं सब लोग। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। एक्शन माने क्या होता है? कार्य, यानी वह वर्ड जिससे कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, जो कार्य को बताती है। जैसे हम मान लीजिए हिंदी में थोड़ा और डिफरेंस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। जैसे वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है, वह शब्द कोई डाउट नहीं बचेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। मतलब जिस वर्ड से या जिस शब्द से वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट रुक जाइए, इधर देखें पहले सब लोग। जैसे मैंने कहा ही इज रीडिंग द बुक। ठीक है, एक वर्ड है, बताइए। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। क्या कर रहा है वह? पढ़ना ही तो कार्य है। तो यही तो पढ़ना, यही तो एक्शन को बता रहा है वह वर्ड। तो ये वर्ब, ये क्या है? वर्ब है। ये भी वर्ब है। ठीक है, ये कौन सी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, इन दोनों को भी हम बताएंगे। ये कौन सी वर्ब है? कौन सी? अभी कोई कुछ पता नहीं तुम्हें वर्ब का। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है ये भी नहीं बता पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि अभी हम दोनों के समझेंगे अंतर को। ठीक है, नॉर्मल आप ये समझो, जो कार्य को बताता है वो वर्ब कहलाती है। मैं बस सिर्फ आप किस पे बात करेंगे? सिर्फ आप बात करेंगे इसकी डेफिनेशन पे। ठीक है, लिखना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? वह नाच रहा है। वर्ब कौन सी है? क्या कर रहा है? क्या लगाने से हमें जो अगर आंसर मिल रहा है तो वही वर्ब होगी। ठीक है, वह क्या कर रहा है? है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? है ना। तो क्या लगाने से जो हमें उत्तर मिल रहा है वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब 3 प्रकार की होती है। 3 की 4 की पढ़ो, 4 प्रकार की वर्ब होती है। नंबर 1 लिखिएगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब, ये लिख लीजिए डेफिनेशन की, काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, नंबर 1 लिखे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इनके हम क्वेश्चन भी करवाएंगे अभी आपसे। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक ऐसा लिखा जाए, सकर्मक क्रिया। ठीक है, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है? इंट्रांजिटिव। बहुत बार मैंने बताया होगा आप लोगों को। मैंने कहा बच्चों जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसी का पैसिव बनेगा, जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका पैसिव नहीं बनेगा। बताया हमने बहुत बार। ठीक है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते सर कौन सी होती है सकर्मक क्रिया, कौन सी अकर्मक होती है ना, उस चीज़ को हम बताएंगे। अकर्मक, कर्मक। ठीक है, आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर ही नहीं जानते थे। नंबर 3 हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संयोजक क्रिया। ठीक है, सब लोग लिखते रहिए क्रम से, बस अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर हम देखते हैं आपको कैसे डाउट रह जाता है। डाउट बचेगा ही नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। देखो हेल्प माने क्या होता है? सहायता करना, और सहायता मतलब जो सहायता करती है वही क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है, अब देखो चारों लिख लिए आपने। अब एक एक करके हम वर्ब को समझेंगे।
पहले लिख लीजिए, सब लोग नोट्स कर लीजिए। इसको हटा दें क्या, डेफिनेशन लिख ली होगी मेरे ख्याल से सबने, ठीक है। और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं, मैं साइड पे हट गया हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, अगर अभी आपके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, कॉपी पेन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके प्रकार एक एक करके जानेंगे। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जिस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका ही पैसिव बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। अब देखो, अगर मैंने एक वाक्य लिखा ही इज गोइंग टू आगरा, अरविंद बता सकते हो क्या इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है? बताइएगा, प्रियांश बताइए। ही इज रीडिंग द बुक, श्वानी, ज्योति, कोमल बताइए, कोई बता पाएगा क्या? बता पाओगी? कौन से वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब, कौन से में इंट्रांजिटिव वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है जो की जाएगी। लिंकिंग वर्ब की हमने बात ही नहीं करी, और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, लिंकिंग वर्ब है ही नहीं इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है, पूरे दोनों में से किसी में लिंकिंग वर्ब नहीं है। नीचे बारे में कौन सी वर्ब है? अब देखो समझो बात को, ठीक है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो ट्रांजिटिव वर्ब की। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लिख लो तुम भी, ठीक है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब देखिए इसमें कौन से में ऑब्जेक्ट है, कौन से में नहीं है, कोई बता पाएगा क्या? देखो हम कैसे ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? हम वाक्य में क्या या किसे लगाने से प्रश्न करेंगे वर्ब में, वर्ब से किसे। ही इज रीडिंग द बुक, वह किसे पढ़ रहा है? किताब को। या फिर वह क्या पढ़ रहा है? किताब। हमें उत्तर मिला वह क्या पढ़ रहा है? किताब। इसका मतलब हमें उत्तर मिल गया। तो वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव, ठीक है। जो रीडिंग है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस ये वाली वर्ब में हम बात करते हैं। ही इज गोइंग टू आगरा, वह कहाँ जा रहा है? कहाँ जाने से हमें उत्तर मिल रहा है, लेकिन क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है क्या? देखो, ही इज गोइंग टू आगरा, वह क्या जा रहा है? नहीं उत्तर मिला। वह किसे जा रहा है? नहीं उत्तर मिला। इसका मतलब इसमें वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब होगी जिसमें ट्रांजिटिव, उसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है। और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका पैसिव बन जाएगा। अब बच्चों को पता, अब क्योंकि आपने वर्ब में पढ़ी नहीं है तो हम सिर्फ आपको पता क्या बता के समझा देते हैं। हम कहें क्योंकि इसमें टू है इसलिए नहीं बनता, ये तो बता देते हैं आपको, लेकिन ये नहीं पता चलता था क्यों नहीं बनेगा पैसिव। अब पता चल गया, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव बनेगा। बहुत से वाक्य होंगे जिसमें टू दिया होगा प्रीपोजिशन, तब भी उसका पैसिव बन जाता है। फिर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, अरे सर आपने तो ये बताया था। मेन चीज़ ये है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव बनेगा, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। मेन चीज़ है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है उसका पैसिव बनेगा, जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ तक देखिए, दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। कौन बताएगा? आप बताओ बेटा, इसमें कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? आई एम टीचिंग यू, कौन सी वर्ब है इसमें? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? बोलो, नहीं पता? बताओ, प्रियांश बताइए कौन सी वर्ब है इसमें? भाई क्या या किसे लगाने, तो क्वेश्चन तो करो आप। वह क्या पढ़ा रहा है? नहीं पता। वह किसे पढ़ा रहा है? वो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यही तो था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो मैं किसे पढ़ा रहा हूँ? तुम्हें। आई एम टीचिंग अरविंद, मैं अरविंद को पढ़ा रहा हूँ। किसे पढ़ा रहा हूँ? अरविंद को। उत्तर मिल गया। इसका मतलब अगर हमें उत्तर मिला तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, और जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव बन जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। अब देखिए ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के। देखिए अब एक वाक्य में, अब देखिए अगला वाक्य देखेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे।
आई एम, जैसे मैंने नाम लिख दिया, जैसे रमेश इज टीचिंग मी इंग्लिश। रमेश इज टीचिंग मी इंग्लिश, रमेश मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब इसमें बताइए क्या पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे। देखो दो ऑब्जेक्ट आ गए इसमें, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट। अब दोनों दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब पैसे कैसे बनाएंगे, कौन से को? अब हम क्या करते थे, मान लीजिए ये है तो हम अरविंद को सब्जेक्ट बना देंगे, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, हमारा पैसे बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जब दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम दोनों तरह से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं और इससे भी, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ही इज टीचिंग, जैसे इंग्लिश इज टीचिंग टू मी लग जाएगा। अब देखिए, अब दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो एक इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे हम पहचानेंगे ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? मतलब जिसमें जान है वो इनडायरेक्ट है और जो निर्जीव है वो कौन सा जान वाला है इसमें, मी है या इंग्लिश है? मी। मैं, मुझ में जान है कि नहीं है? मुझे पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब यू तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें जान है कि नहीं है? तो जो जानदार है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, और जो बेजान है वो डायरेक्ट। अब देखिए, अगर ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, मान लीजिए नहीं ध्यान रहता कौन से गुरुजी ने क्या बताया था, जान वाला क्या, ठीक है, तो आपको ध्यान, जैसे इनडायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट है। आप जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बुक है, ही, जैसे मान लीजिए रमेश इज टीचिंग मी द बुक, किताब पढ़ा रहे हैं ना। अब बताइए बुक, अगर बुक जो है आप किसी भी दुकान पे जाके ले सकते हैं क्या? बुक स्टोर पे जाके बुक मिल जाएगी आपको, डायरेक्ट मिल जाएगी, इनडायरेक्ट मिलेगी? डायरेक्ट मिलेगी। आप पैसे दो तुरंत डायरेक्ट बुक प्राप्त करो। यानी जो डायरेक्ट मिल रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट, हम चाहें अरविंद को हम अपने घर पे रख लेंगे हमेशा के लिए, रख सकते हैं क्या? यानी अरविंद हमें डायरेक्ट नहीं मिल सकते, इनडायरेक्ट मिलेंगे, 2-4 दिन को आ जाएंगे, मेहमान बन के फिर चले जाएंगे। यानी जो इनडायरेक्ट है, जो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा वो क्या है, इनडायरेक्ट है। और किताब हमें डायरेक्ट दुकान से मिल जाएगी, तो ये क्या है, डायरेक्ट। इस तरह से ये ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। ये अचानक से मेरे दिमाग में एक दिन आ गया, हमने कहा ये सही है, क्योंकि जो डायरेक्ट हमें दुकान से मिल रहा है वो डायरेक्ट है, कहीं से भी हम ले सकते हैं बुक, और जब तक चाहें रख सकते हैं अपने पास हमेशा के लिए। तो जो डायरेक्ट मिल रहा है वो डायरेक्ट, और जो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है इनडायरेक्ट। समझ गए? तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में। अब इंट्रांजिटिव समझेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव। अभी हमने आपको समझाई थी, इंट्रांजिटिव भी समझ में आ गई होगी। मतलब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती वो कौन सी कहलाती है। अब देखिए लिंकिंग और हेल्पिंग में अंतर समझेंगे। अभी अरविंद देखो कंफ्यूज हो गए थे इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनमें से दोनों में लिंकिंग होगी, एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे मैंने कहा ही इज माई फ्रेंड, दूसरा वाक्य है ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग। देखो अब वर्ब कौन सी है, एक वर्ब ये है, एक ये है। इन दोनों वर्ब में एक हेल्पिंग है और एक लिंकिंग है। बता सकते हो कौन सी लिंकिंग है कौन सी हेल्पिंग है? पहले में इज बाय लिंकिंग वर्ब जो कंप्लीमेंट, हाँ मतलब सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया, और नीचे वाली हेल्पिंग। देखो दोनों एज है, ये भी एज है ये भी एज है। एक इसमें कौन सी, ये लिंकिंग वर्ब। देखो ये अपने सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से डायरेक्ट जोड़ रही है, तो कौन सी वर्ब है, लिंकिंग। ये क्या कर रही है, ये सहायता कर रही है। दूसरी एक वर्ब और है इसमें, हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी उसके साथ लगभग दूसरी वर्ब जरूर होगी, ठीक है। देखो ही इज टीचिंग मी, अब मतलब वह वर्ब जो वाक्य बनाने में दूसरी वर्ब की सहायता करे हेल्पिंग वर्ब कहलाए। सहायता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्प करना। तो हेल्प का मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या कर रही है, इसकी हेल्प ही तो कर रही है, तो हेल्प कर रही तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। समझ गए? यानी वह वर्ब जो टेंस बनाने में दूसरी वर्ब की सहायता करती है क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, लिखिए, लिख लो। मतलब वह वर्ब जो टेंस बनाने में दूसरी वर्ब की सहायता करती है क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको वर्ब में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर। अगर आपको बच्चे जो है कमेंट करने वाले बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, हम नंबर डाल देने। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा
यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट। अब बच्चे बताएंगे पहले क्वेश्चन में जो आर है वो लिंकिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। ये आप कैसे क्वेश्चन कमेंट कैसे करेंगे? आप करेंगे नंबर 1 डालेंगे, लिंकिंग है तो लिंकिंग, ऑक्सिलरी है ऑक्सिलरी, हेल्पिंग है तो हेल्पिंग। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन एक और है, ये है यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें जो आर है वो लिंकिंग है या हेल्पिंग है? अब बताओ दूसरे नंबर वाली जो वर्ब है वो क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ठीक है। और पूरी हो गई है ये वीडियो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।